बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम चैनल में है आपको खुशामदीद। चैनल मेरे को आपने लाइक मार देना है, सब्सक्राइब कर देना है और दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लेना है। वैसे भी आज जुमे का दिन है, ख़ास दिन है। आज का दिन दुरूद शरीफ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। दुरूद शरीफ कौन सा है? या तो आप इब्राहिमी दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें 1000 बार। वो नहीं पढ़ सकते तो फिर आप छोटा सा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद, या इस तरह पढ़ें, या फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद। सही होगा जी। या फिर इसी तरह पढ़ें। ये दुरूद शरीफ 1000 पढ़ने वाला ना अल्लाह पाक उसको इस दुनिया में बेसुकून करता है और ना आखिरत में भी। उसको इस दुनिया में भी अल्लाह पाक सुकून अता फरमाता है, आखिरत में भी। और इससे और बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अल्लाह पाक अता फरमाता है जो वो सोच भी नहीं सकता। सही होगा जी। इसी के साथ हम आज बात करेंगे। जुमा का दिन है तो पहले इसी से दुरूद शरीफ के रिलेटेड बात करते हैं। आज के दिन अल्लाह पाक के हुक्म से फ़रिश्ते उतरते हैं जो सोने चांदी के कलम और वर्क लेके उतरते हैं। दुरूद शरीफ लिखा जाता है। जो जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उनका दुरूद शरीफ पहुँचाया जाता है। वहाँ पे भी दुरूद शरीफ पढ़ने वाले बहन भाइयों का एक मकाम होता है, एक नाम होता है, क्योंकि दुरूद शरीफ वजीफ़ा ही ऐसा है। और दुरूद शरीफ अल्लाह का एक ऐसा स्पेशल ऐसा यानी कि वजीफ़ा है जिसमें अल्लाह पाक की बरकतें बहुत होती हैं, क्योंकि उसके प्यारे महबूब पे पढ़ा जाता है, जिसका तर्जुमा इस तरह है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, के ए अल्लाह तो रहमत नाज़िल फरमा किस पे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वाला आलि वसल्लम, और तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तो इस तरह से जो दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक जो है ना उसी वक्त दुरूद शरीफ कबूल अता फरमाता है। और अगर उसके बीच में कोई दुआ करे, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े, तो अल्लाह पाक दुरूद शरीफ के साथ साथ उसकी दुआ भी कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक कहता है कुरान पाक में, अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूँ। कोई भी आदमी जब दुआ करता है तो अल्लाह पाक की तौफीक ही से हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं। और जब अल्लाह की तौफीक से हम दुआ मांगते हैं तो अल्लाह पाक दुआएं कबूल कर लेता है। यानी कि सबसे बड़ी ये दलील है हमारी दुआ मांगने की, कि मतलब इसका ये है कि अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल कर चुका है। जो आदमी ये समझता है कि हमारी दुआएं कबूल हुई हैं या नहीं हुई हैं, इसी पे बात करते हैं, उसको ये सोचना चाहिए उसमें उसके दिल में कुछ बातें हैं। अगर वो तो उसके दिल में अल्लाह के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं तो समझो कि अल्लाह पाक ने उसकी दुआएं कबूल कर ली हैं। नंबर एक, उसके दिल में अल्लाह का डर है। कोई भी वो बुरा काम करने से पहले सोचता है, समझता है, फिर उससे यानी कि अपने आप के अपने आप को मना करता है अल्लाह के डर की वजह से। ये सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह पाक उसको अपनी यानी कि उसकी दुआएं कबूल कर चुका है। वो अल्लाह का प्यारा बंदा है। नंबर दो, उसका दिल करता है इबादत करने को, नमाज़ पढ़ने को, अल्लाह से बातें करने को। ये भी सबसे बड़ी एक दलील है कि वो अल्लाह का प्यारा बंदा है। अल्लाह पाक उसकी दुआएं सुन चुका है। सही हो गया जी। नंबर तीन, सबसे बड़ी जो मेन चीज़, अल्लाह पाक उसको दिल का सुकून अता फरमाता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाता है कि जो आदमी मेरा ज़िक्र करता है, जो हमारी तरफ से हदायत उतरती है उसके ऊपर वो अमल करता है, हम उसको दिल का सुकून देते हैं और उसको और भी हदायत देते हैं, तौफीक देते हैं। ये सबसे बड़ी है नंबर तीन वाली जो मैंने बताई है बात। इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि दिल का सुकून जो है ना मेन चीज़ है। जिसके पास दिल का सुकून है वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। जिसके पास दिल का सुकून नहीं है, चाहे वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी हो, वो दुनिया का ही अमीर तरीन आदमी भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास दिल का सुकून नहीं है। जब दिल का सुकून नहीं है, चाहे वो दुनिया का अमीर तरीन भी है, तो वो दुनिया का गरीब तरीन आदमी है। उसका अमीर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो आदमी गरीब है उसको अल्लाह ने दिल का सुकून दिया हुआ है, उससे बड़ा कोई अमीर आदमी नहीं है। क्योंकि दिल का सुकून ना मैं ख़रीद सकता हूँ, ना कोई आप में से कोई ख़रीद सकता है, ना इस दुनिया में कोई वज़ीर आज़म कोई ऐसा है जो ख़रीद सकता है। ये सब किसका काम है? सिर्फ़ वाहदहुल्ला शरीक का। ये सिर्फ़ अल्लाह पाक का ही काम है, जो हर जिस अपने बंदे को चाहे दिल का सुकून दे, जिसको चाहे बेसुकून कर दे। ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है। सही हो जी। नंबर चार, जो बहन भाई ये समझते हैं कि हम सब कुछ करते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, तलावत भी करते हैं, फिर भी दिल का सुकून नहीं है, बेसुकूनी है, उनको फिर चाहिए कि थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा देखना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप के अंदर यानी कि कुछ चीज़ें देखनी चाहिए। क्या हमने जो रिज़्क
کمایا ہے وہ حلال ہے؟ کیا جو ہم صبح اٹھ کر کام شروع کرتے ہیں کیا وہ حلال ہے؟ کیا جب ہم صبح اٹھتے ہیں اٹھتے ہی اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں وہ مخلص ہو کے کرتے ہیں یا دکھاوا تو نہیں کرتے؟ یہ کچھ چیزیں ہیں اہم جو بندے کو اپنے اندر دیکھنی پڑے گی۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا، اللہ سے توبہ طیب ہونا پڑے گا، اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر کوئی پیچھے گناہ ہو گیا ہے اس کے لیے اللہ سے توبہ طیب کرنی پڑے گی، اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، اللہ کے آگے گڑ گڑانا پڑے گا۔ اللہ پاک دو دعائیں ایسی ہیں جو اسی وقت قبول فرماتا ہے۔ جو اللہ کے آگے توبہ کرتا ہے نمبر 1، جو اللہ کے آگے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے، اس کی دعا اللہ پاک اسی ٹائم دعا قبول فرما لیتا ہے۔ صحیح ہوگا جی؟ تو اسی لیے جو میرا بہن بھائی، کوئی ہر آدمی انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن پلٹ کے اللہ کی طرف جانا، اس سے معافی مانگنا، توبہ طیب ہو جانا۔ اللہ پاک تو کہتا ہے تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف 2 قدم چل کے آؤں گا۔ تو یہ کوشش ہمیں کرنی ہے، پھر دیکھیں اللہ پاک کی کتنی رحمت ہوتی ہے ہمارے اوپر۔ صحیح ہو گیا جی؟ تو یہ میری ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگے گی۔ آج ویسے جمعہ کا دن ہے، آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن جو جمعہ سے دن صبح سے لے کر عشاء تک درود شریف جس نے کثرت سے پڑھا سمجھو کہ اس نے جنت خرید لی۔ صحیح ہو جی؟ درود شریف میں اتنی برکات ہے۔ تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ اچھی لگی میرے چینل کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اینڈ میں بھی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔